हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास। कल हम लोगों ने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे इसका कहाँ पर यूज करते हैं। तो हम लोग जाने थे कि भुजाओं को निकालने के लिए करते हैं, साइड्स निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रायंगल का। लेकिन किस ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम लोग? तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे थे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बताए थे कि एक थीटा हो तो कैसे हम लोग बेस निकालते हैं, परपेंडिकुलर निकालते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं, फिर उसका रेशियो कैसे निकालते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ये सब हम लोग कल के वीडियो में सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे दो एंगल आ गया, एक एंगल थीटा है, एक एंगल अल्फा है। एक एंगल थीटा, एक एंगल अल्फा। अब थीटा के लिए अलग होगा और अल्फा के लिए अलग होगा। तो यहाँ हम लोग बेस और परपेंडिकुलर नहीं लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? ये तो 90 डिग्री है, सबको समझ में आ रहा है? 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ये तो कंफर्म है, ये तो पक्का 100% कंफर्म है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? तो हाइपोटेनस होगा। लेकिन हमको नहीं पता कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, क्योंकि चेंज होता रहता है थीटा के साथ साथ। थीटा के साथ क्या होगा? बदलता रहता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे बदलता है। तो थीटा के लिए फॉर थीटा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं किसके लिए? फॉर थीटा। थीटा किसके साथ है? तो एक है AC के साथ और एक है BC के साथ। तो फॉर थीटा बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा BC या CB। क्यों? क्योंकि थीटा किसके किसके साथ जुड़ा है? जुड़ा है किसके साथ? तो AC के साथ और BC के साथ। तो जिसके साथ जुड़ा रहता है वही बेस है। तो बेस कौन हो गया? BC। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इस फॉर थीटा के लिए बात क्या कर रहे हैं? तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? तो AB हो जाएगा। कल हम लोग सीखे थे बेस BC, परपेंडिकुलर AB। और हाइपोटेनस तो पता ही है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? तो AC हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अब अल्फा के लिए, फॉर अल्फा, किसके लिए? अल्फा के लिए। तो अब यहाँ पर बेस अलग होगा, ऐसा नहीं है कि बेस यही BC होगा। अब अल्फा किसके किसके साथ जुड़ा है? तो एक AC के साथ और AB के साथ। तो AC तो हो गया हाइपोटेनस, AC तो हाइपोटेनस है। लेकिन अब बचा कौन? AB। अल्फा किसके साथ जुड़ा है? AB के साथ। यही तो समझना है, अल्फा चेंज, एंगल चेंज, बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज। तो अल्फा के लिए बेस अब क्या हो गया? अब हो गया AB। यहाँ पर देखिए AB क्या था? परपेंडिकुलर था। लेकिन यहाँ पर ये बेस कौन हो गया? AB। और बेस जब हो गया तो बेस के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? तो CB या BC हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंगल चेंज तो बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज, माइंड में रखिए, ध्यान से रखिए इसको। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? तो हाइपोटेनस हो जाएगा AC। ये तो फिक्स है, देखिए हाइपोटेनस क्या है, दोनों में फिक्स है। समझ में आ गया सबको? समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, अगर हमको निकालना है, केवल ध्यान से, हमको निकालना है साइन थीटा की मान, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है और कॉट अल्फा की वैल्यू निकालना है। निकल जाएगा। कल हम बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, देखिए क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब देखेंगे, लेकिन थीटा की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? थीटा का। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिखना है। परपेंडिकुलर कौन है? AB है। अब थीटा की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस करना है, और थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? AB। और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? AC। समझ में आ रहा है सभी को? फिर निकालना है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के मान निकालना है। कॉस अल्फा का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। कॉस अल्फा क्या होता है? तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है। कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस होता है। कॉस अल्फा का मान क्या होता है? तो बेस अपान हाइपोटेनस। लेकिन अब अल्फा के लिए बात कर रहा है, तो देखेंगे अल्फा यहाँ पर है और अल्फा के लिए बेस कौन है? AB। देखिए हम लिखे हैं अल्फा के लिए बेस कौन?
ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपान ए सी। समझ में आ रहा है सभी को? फिर क्या निकालना है? सेक थीटा का मान, सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कॉस थीटा का। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक थीटा। अब कॉस थीटा का मान हमको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हाइपोटेनस अपॉन हो जाएगा कितना? हाइपोटेनस अपॉन बेस। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? अरे भाई सेक थीटा निकालना था। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का। किसका? कॉस थीटा का। और कॉस थीटा कॉस अल्फा का मान क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस होता है, इसी का उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। कल ही तो बताए थे सेक थीटा का मान हाइपोटेनस अपन बेस। अब हाइपोटेनस किसके लिए देखना है? थीटा के लिए। अब हाइपोटेनस ये नहीं लगा देना है ए सी, और बेस लगा देना है कौन? ए बी। नहीं, अब अल्फा के लिए देखो, अल्फा के लिए मतलब थीटा के लिए। यहाँ थीटा है तो थीटा के लिए गए, थीटा के लिए हाइपोटेनस कितना है? तो ए सी है, यहाँ रख दिए ए सी, और बेस क्या रखेंगे? तो बी सी। समझ में आ रहा है सभी को? एक और बचा है कॉट अल्फा। अब देखिए कॉट अल्फा का वैल्यू नहीं पता, तो टेन अल्फा का मान निकालिए। टेन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस अल्फा के लिए बेस, अल्फा के लिए बेस कौन? तो ए बी, और परपेंडिकुलर कौन? तो बी सी। समझ में आ रहा सभी को? एक क्वेश्चन आप लोग करिए इसको, एक क्वेश्चन आप लोग इसको करिए। यहाँ पर इस बार अल्फा यहाँ पर है, इस बार थीटा यहाँ पर है, ठीक है। इस बार पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको निकालना है साइन अल्फा का मान। आप लोग निकाल के बताइएगा, ठीक है। कमेंट में करके सबको ही बताएगा साइन अल्फा का मान, ठीक है। अब क्या निकालना है? और टेन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, और कॉट थीटा का मान, कॉट अल्फा का मान। किसका मान? कॉट अल्फा का मान। एक कमेंट में आप लोग बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो फिर हम इसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए दो तरह का आएगा क्वेश्चन। एक ट्रायंगल दिया रहेगा, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, आगे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या रहेगा? एक ट्रायंगल बना रहेगा पहले से। दो तरह का क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रायंगल बना रहेगा, उसमें दो साइड दिया रहेगा, कोई दो साइड दिया रहेगा, तो अब पूछेगा इसका एंगल बताओ या फिर तीसरा साइड बताओ। क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा वो भी हम बता रहे हैं। किस टाइप का बनेगा? तो दो साइड दिया रहेगा, कोई भी दो साइड ले लो। एक ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 4। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मान लिए। इसका मान P और Q और R कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन दिया क्या रहेगा वो भी बताएंगे, बनता कैसे क्वेश्चन वो भी बताएंगे। माइंड में चलेगा, अच्छा ये टॉपिक था, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा, इस पे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आया? तो अभी हम लोग जितना पढ़े हैं उस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? एक ट्रायंगल दिया रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें दो ही साइड दिया रहेगा, कोई दो साइड दिया रहेगा, तो उस पे हम लोग तीसरा साइड निकालेंगे और एंगल निकालेंगे। समझ में आया? क्या दिया रहेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो साइड हो गया 3 और 4। अब हमको हाइपोटेनस नहीं पता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, नहीं पता। अब एक एंगल दिया रहेगा थीटा, थीटा भी नहीं पता। हो सकता है दो एंगल दे दे, अल्फा, अल्फा भी नहीं पता। लेकिन अभी हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। हम लोग थीटा है या हाइपोटेनस नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे? या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सीखे थे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और थीटा का बात किया है तो बेस हम लोग 4 मान लेंगे। अगर नहीं मानता थीटा तो कुछ भी मान लो, 3 को मान लो, 4 को मान लो, उससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ थीटा बोल दिया है तो थीटा के लिए बेस कौन हो गया? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस इक्वल टू कितना? 4, और 3 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना? 3। समझ में आ रहा सभी को? नहीं समझ में आ रहा बताओ, ज्यादा जल्दबाजी हो रहा है तभी बताओ, थोड़ा स्लो कर दूंगा मैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर नहीं पता तो हाइपोटेनस का स्क्वायर लगा देंगे, बराबर परपेंडिकुलर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, बेस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16।
और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो हाइपोटेनस आ जाएगा प्लस माइनस। जब बी स्क्वायर इधर जाता है 2 मान आएगा, ये स्क्वायर है ना, तो वैल्यू 2 है, घात 2 है, पावर 2 है, तो 2 मान आएगा। प्लस माइनस अंडर रूट कितना 25, इसका मतलब आ गया प्लस माइनस 5 आ गया। लेकिन कोई भी साइड तो निगेटिव में होगा नहीं, निगेटिव में कोई साइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर हाइपोटेनस का मान कितना आ चुका है, प्लस का 5। समझ में आया। तो हम लोग क्या सीखे हैं, कोई भी 2 साइड रहेगा तो तीसरा साइड हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम लोग एंगल भी निकाल लेंगे। 2 साइड दिया हो, 2 साइड्स आर गिवन, समझ में आया। देन हमको फाइंड क्या करना है, थर्ड हम लोग का साइड्स ज्ञात करना था। थर्ड साइड क्या होगा, ये ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना था, एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। टू साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड क्या होगा वो हमको याद करना है, एंगल क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, तो थर्ड साइड आ गया। अब एंगल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा आप कोई भी लगा दो, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो हम लोग अगर टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है, तो 3 है। अब बेस कितना है, तो 4 है। यही आंसर है। आ रहा है समझ में सभी को, ठीक है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, एक एंगल दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तब साइड से निकालने के लिए बोलेगा। एंगल का अनुपात दिया रहेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, या फिर अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आप लोग।